नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्यूब में। और आप अभी मेरे चैनल में फोटोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट और फिजिक्स से रिलेटेड 11th और 12th के टॉपिक्स देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कैसे पीएन जंक्शन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में यूज करते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या होता है, इसे जानने से पहले हम एसी करंट और डीसी के बारे में जान लेने। एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी यानी दिष्ट धारा। एसी करंट वो धारा है जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है। ये समय है और ये धारा है। धारा आधे चक्कर में धनात्मक और फिर आधे चक्कर में ऋणात्मक होती है। डीसी वो करंट है जिसकी दिशा सदैव एक दिशा की ओर रहती है। इसमें करंट हमेशा एक ही दिशा में रहती है, यानी ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती। नेगेटिव में बह रही तो नेगेटिव में रहेगी, पॉजिटिव में बह रही है तो पॉजिटिव में रहेगी। डीसी के कुछ और एग्जांपल मैं आपको शेयर कर देता हूं। करंट है, ये टाइम है। अगर ग्राफ इस प्रकार का है तो भी यह एक डीसी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो धारा है वो लगातार बदल रही है, कम ज्यादा हो रही है, लेकिन इसकी दिशा हमेशा धनात्मक रहती है। ऐसे ही कोई धारा अगर इस प्रकार की है आई एंड टी, तो ये भी एक प्रकार की डीसी है क्योंकि इसकी दिशा हमेशा धनात्मक है। इसी प्रकार अगर कोई धारा इस प्रकार से बढ़ती है तो ये भी एक प्रकार की डीसी है। आज के टॉपिक में हम यही देखेंगे कि कैसे एसी को डीसी में बदला जाता है। इसका पहला स्टेप क्या है। इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है जब हम पीएन जंक्शन डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये इसका पी पार्ट होता है और ये इसका एन पार्ट होता है। और दूसरा भाग वो है जब हम दो पीएन जंक्शन डायोड का यूज करते हुए जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे डीसी करंट यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी आधी तरंग डीसी में कन्वर्ट होती है, इसमें हमारी पूरी तरंग डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले पीएन जंक्शन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। पीएन जंक्शन इस प्रकार से शो करते हैं। जब पी टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है। कहने का अर्थ यह है जब पी धनात्मक और एन ऋणात्मक होगा तो इसे हम फॉरवर्ड बेस यानी अग्र अभिनीत कहते हैं और इस केस में हमारी इसमें धारा प्रवाहित होती है। दूसरा केस तब आता है जब P को हम एक ऋणात्मक विभव में रखते हैं और N को हम एक धनात्मक विभव में रखते हैं। ये P, ये N। तो N को हमने धनात्मक विभव में रखा तो इस केस में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, यानी इस केस में इस परिपथ में बहने वाली धारा शून्य होगी। तो पीएन जंक्शन को जब भी हम अग्राभिनित करते हैं अर्थात P को प्लस में और N को माइनस में करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। अगर इसे पश्चाभिनित यानी P को नेगेटिव में और N को पॉजिटिव में करते हैं तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। पीएन जंक्शन के इसी गुण का प्रयोग हम करते हैं तरंग दृष्टिकारी में। आइए पहले देखते हैं कि इसे हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये इसका इनपुट है V इनपुट, जो कि आपका एक एसी करंट होगा। तो V इन इसे हम बोलते हैं, ये इस सिरों के बीच होगा। यहां से एक ट्रांसफार्मर के जरिए ये हमारा सर्किट में हमें मिलेगा। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं S1, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं S2। अर्ध तरंग दृष्टिकारी इसको क्यों कहा जाता है और इसका डायग्राम कैसा होता है, ये कुछ ऐसे है। S1 से हम एक पीएन जंक्शन को जोड़ते हैं। यहां पर हम एक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं और इसे हम डायरेक्ट S2 से जोड़ देते हैं। इसे प्रतिरोध या लोड बोलते हैं RL, और इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य में हम V आउट ले लेते हैं, यानी जो आउटपुट वोल्टेज हमारी है। जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारी AC होगी। आउटपुट वोल्टेज जो है उसे हम देखेंगे AC के लिए हमें कैसा आउटपुट मिलता है इस डायग्राम से। आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं S1 और S2 की। सबसे फर्स्ट केस तब होगा, उससे पहले
इसमें हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, जहाँ पे हम एक में हम V इन शो करेंगे और एक में हम V आउट शो करेंगे। तो ये है V इन का यानी एक AC करंट। तो इसमें जो वोल्टेज होगी वो इस प्रकार से डेविएट करेगी, और V आउट में हम देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग इस सर्किट से हमें क्या मिलता है। इसे हम V कह सकते हैं या फिर हम I भी कह सकते हैं। ये हमारा T होगा, इसे हम V कह सकते हैं और ये हमारा T होगा। ये इन हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। S1 और S2 का केस लेते हैं हम। सबसे पहले इस हाफ साइकिल में जब V पॉजिटिव है, जब V पॉजिटिव है, हम ये मान लेते हैं कि S1 का सिरा उस टाइम पे पॉजिटिव है, तो S1 सिरा पॉजिटिव होगा और जो S2 सिरा होगा ऑटोमेटिकली ऋणात्मक होगा। और इस केस में हम देखते हैं कि जो पीएन जंक्शन है वो हमारा अगर अभिन्नित हो जाता है, क्योंकि जो इसका P एंड है वो हमारा S1 से जुड़ा है और जो S1 है वो पॉजिटिव है, और जो N जो सिरा है वो हमारा S2 से जुड़ा है जो कि नेगेटिव है। यानी इस केस में हमें यहाँ पे धारा प्रवाहित होती हुई मिलेगी। तो इस केस में जो हमारा इसका ग्राफ है, तो अगर ये ग्राफ है, धारा प्रवाहित होती है, इसके थ्रू एक धारा प्रवाहित होती है, तो धारा प्रवाहित होगी तो इसके अक्रॉस हमें एक वोल्टेज मिल जाता है, और ये इसका इनपुट वोल्टेज है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें एक आउटपुट वोल्टेज आ जाता है, ठीक इसके इक्वल टाइम में। नेक्स्ट, जब हमारा S1 नेगेटिव होता है एंड S2 पॉजिटिव होता है, जब S1 हमारा नेगेटिव होगा और S2 पॉजिटिव होगा, तो P जो है ये नेगेटिव सिरे से जुड़ गया और N जो है ये इधर के पॉजिटिव सिरे से जुड़ गया। हम बात कर रहे हैं जब S1 नेगेटिव होता है, यानी इस भाग की बात कर रहे हैं। इस केस में पीएन जंक्शन पश्चाभिन्नित हो गया, यानी वो केस जब इस पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो I यहाँ पे 0 हो जाती है। I 0 होती है तो इस पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, तो हमारा ग्राफ जो होगा स्ट्रेट आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर से इसमें पॉजिटिव आता है, यानी S1 फिर से पॉजिटिव आता है और S2 नेगेटिव हो जाता है, तो इसमें फिर से धारा प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट में फिर से एक वोल्टेज या धारा हमें मिल जाएगी। तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो एक कंप्लीट साइकिल है, इसका केवल आधा भाग ही डीसी में कन्वर्ट होता है कि वो एक ही दिशा में है। अभी दिशा परिवर्तित नहीं कर रहा है, इसमें फ्लक्चुएशन है, लेकिन ये हमेशा एक ही दिशा में है, यानी वोल्टेज या फिर करंट। तो इस प्रकार इसे हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्योंकि इसने आधी तरंग को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अब हमें इतनी ऊर्जा का लॉस हो गया, इतनी करंट हमारी लॉस हो गई, और इसे हम इतने फ्लक्चुएशन को हम कहीं जहां पर करंट 0 हो जा रही है या वोल्टेज 0 हो जा रही है, इसे हम कहीं पे यूज नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसा डिवाइस बनानी थी जिसमें वोल्टेज जो है कंप्लीट सर्किट के लिए या फिर करंट जो है कंप्लीट सर्किट के लिए हमारा डीसी में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा सर्किट हम देखते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। ये S2 हो जाएगा। इसमें हम S1 में पीएन जंक्शन तो लगाते ही है, साथ में S2 में भी एक पीएन जंक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें हम 2 डायोड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इन दोनों को मिलाकर एक लोड यहां पर रखते हैं और इस लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज V आउट या जो करंट है वो यहां पे मिल जाती है, और इसको हम इस ट्रांसफार्मर के सेंटर में पुट करते हैं। इसे हम बोलते हैं सेंटर टेपिंग। ये लगभग मध्य में होना चाहिए। अब देखते हैं ये सर्किट कैसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग में आता है। फिर से हम S1 और S2 के टर्मिनल देख लेंगे, वो कब प्लस और कब माइनस हो रहे हैं, और साथ में I के भी हम देख लेंगे कि करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। ये हमारा V इनपुट है जो कि AC करंट होगा, और ये हम यहाँ पे शो कर रहे हैं V आउटपुट या आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट यहाँ पे हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। V आउटपुट लेंगे हम RL के अक्रॉस। पहले पार्ट में जब ये प्लस है तो S1 हमारा प्लस हो जाएगा और S2 ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं जो पहला हमारा पीएन जंक्शन है उसका P जो है पॉजिटिव से और N जो है नेगेटिव से शुरू हो जाता है, तो यानी इस पर करंट फ्लो करती है पहले वाले में। इसी प्रकार हम दूसरे वाले में देखते हैं कि I2 में करंट फ्लो करती है या नहीं करती, तो इसमें तो करंट फ्लो कर रही है। दूसरे में देखते हैं जो N सिरा है वो S1 से रिलेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो N नेगेटिव पे है। ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं तो P जो है ये S2 यानी नेगेटिव पे है, और जो इसका N सिरा है वो S2 से रिलेटिवली
पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या हो जाता है आपका पक्ष अभिनित हो जाता है, यानी इस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है। तो इस केस में हमें एक करंट यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि एक यहाँ से RL में एक करंट हमें यहाँ से फ्लो होने लग जाएगी इसके थ्रू, पहले वाले पीएन जंक्शन के थ्रू। यहाँ पे हमें इसके लिए एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी ये। नेक्स्ट केस में देखते हैं, जब S1 हमारा नेगेटिव और S2 हमारा पॉजिटिव होता है। S1 के नेगेटिव होते ही ये P सिरा नेगेटिव सिरे से जुड़ गया, यानी ये हो गया हमारा पक्ष अभिनित। पक्ष अभिनित में I1 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अब अगर हम दूसरे डायोड की बात करते हैं तो इसका जो P सिरा है वो S2 से यानी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, यानी अब इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो I2 पे हमारा टिक हो जाएगा और इस पे एक धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से एक धारा निकलते हुए, क्योंकि ये तो ब्लॉक है, यहाँ पे तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, पर यहाँ से एक धारा यहाँ से इसमें पास हो जाएगी। तो जब इसमें पास होगी तो फिर से एक करंट है इसमें ये मिलेगी। थर्ड केस में अगेन S1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर करंट होगी, यहाँ पर करंट नहीं होगी, तो फिर से हमें एक पीक मिलेगा और इसी प्रकार से आगे को चलता रहता है। अब हम देख रहे हैं कि इस केस में, यानी जब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में हम देख रहे हैं इसे, तो इसका जो तो कुछ ऐसी वर्किंग है अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हम एक डायोड यूज करते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हम दो डायोड यूज करते हैं। यह भी पूर्ण रूप से उपयोग में लाई जा सकने वाली डीसी नहीं है, इसको अभी और सर्किट से गुजरना होता है, जिससे ये एक परफेक्ट डीसी, यानी जिसमें कि आपका फ्लक्चुएशन ना हो, ऐसी डीसी में हम इसे बदल सकें, तो वो हमारा अलग टॉपिक है। घरों में यूज होने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रिक चीजों में हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, जहां पे हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। आपका कोई भी इक्विपमेंट है वो मोस्टली डीसी पर वर्क करता है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया। घरों में हमें इस इक्विपमेंट की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि घरों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डीसी से वर्क करती हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया। तो किसी भी मोबाइल या फिर रेडियो के अंदर हमें एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मिल जाता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही कुछ पुराने रेडियो में से ये निकले हुए हैं। इसमें ट्रांसफार्मर है और इसमें पीएन डायोड लगे हुए हैं, जिससे ये आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, देन यूज करता है। ऐसे ये बहुत सारे हैं, इनमें सभी में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर एंड देन इसमें पीएन डायोड यहां पर है। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिवाइस है जिसे हम यूज करते हैं घरों में। अगर आपको ये टॉपिक और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूब।